पहला चैप्टर हम लोगों ने इस बुक में पढ़ा बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट। दूसरा चैप्टर पढ़ा थ्योरी, जिसमें आपको बताया फाइनेंशियल एनालिसिस करने के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और अब तीसरे और चौथे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर है कंपैरेटिव स्टेटमेंट और चौथा चैप्टर है कॉमन साइज। दोनों एक साथ ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। फिर देखो, एक चैप्टर है जो आज पढ़ाऊँगा आपको, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या नाम है इसका? ये एनालिसिस करने के लिए बनाया जाता है। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि आप लोगों के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद जो डेटा आता है, आपको उसे एनालाइज करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, बुरी है, ख़राब है, कैसी नहीं है, ये सब हमें देखना पड़ता है। उसके लिए मैंने आपको कहा था दो एनालिसिस होते हैं, डायनेमिक और वर्टिकल। और मैंने कहा था डायनेमिक में बनाते हैं हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट और इसमें बनाते हैं अपन कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? दोनों का फॉर्मेट सब अभी 5 मिनट में समझा दूंगा, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। बहुत लल्लू चैप्टर है। दोनों में से एक चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, दोनों में से नहीं आता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया वो 4 का आएगा, फिर सेकंड चैप्टर थ्योरी पढ़ाई, वो आए ना आए आ गया नसीब तुम्हारे, और 4 इधर से आएगा, या तो इधर से या इधर से, और पहले में से 4 आएगा। तो 4 और 4 कितने हुए? 8। और बाकी का 8 हो गए ये, और बाकी का एक रेशो में से आएगा, ठीक है, और एक कैश फ्लो में से आएगा। कैश फ्लो में से 8 नंबर का आता है, 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन और 2 एक नंबर के छोटे क्वेश्चन। तो 8 का उधर, और बाकी ये सब चुंगड़ी मुंगड़ी मिलाकर 12 नंबर की है। तो 12 में से एक उधर से 4 का जाएगा, एक इधर से 4 का जाएगा, और एक रेशो। अब रेशो में सबसे बेकार काम हो जाता है कि रेशो, ये तो छोटे चैप्टर है लेकिन रेशो तो बड़ा है, उसमें बहुत सारे रेशो है, 16 रेशो है, और आएगा सिर्फ एक क्वेश्चन 4 नंबर का। तो उसमें थोड़ा इनको वेटेज बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, पढ़ाना भी बहुत कुछ पड़ता है, और आता सिर्फ 4 का है। पूरी बुक के अंदर सबसे कम वेटेज रेशो का है, अगर कंटेंट के हिसाब से देखें तो। अभी ऐसे तो ये भी 4 का है, लेकिन इसका कंटेंट कुछ भी नहीं है, लल्लू लपाक चैप्टर है एकदम। अब क्या करना है, कैसे बनता है, सामने देखो एकदम। आपको मैंने इधर भी 2 चीज़ पढ़ाऊंगा, बैलेंस शीट और P&L ऑब्वियसली। यहाँ भी मैं बनवाऊंगा बैलेंस शीट और P&L, जिसका फॉर्मेट इस क्लास के बैठे एक बच्चे को अच्छे से फिट करवा दिया है मैंने। ऐसा मान सकता हूँ मैं? P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबको आता है। बैलेंस शीट में क्या आता है? पहले शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर की चीजें भी याद है आपको? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वेरी गुड। और DTA PTA तो छोड़ो। और करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेएबल। क्या बात है, वेरी गुड। और एसेट साइड में नॉन करंट एसेट और P&L में 2 इनकम 7 खर्चे। 2 इनकम कौन सी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम। वेरी गुड, कान तरस गए थे तुम्हारी आवाज सुनने को। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। और फिर एक्सपेंसेस 7 तरह के। पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वेरी गुड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन स्टॉक। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वेरी गुड। फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंस। तो सर ये तो पढ़ लिया ना, ये क्यों बता रहे हो वापस? देखो, वो सेम चीज हमें यहां बनानी है, वो सेम चीज, लेकिन इस बार फिगर के साथ। अभी क्वेश्चन कैसे आ रहे थे कि आपको बताना था कि बताओ डिवेंचर कहां शो होता है, तो आप बता देते थे नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब ऐसा नहीं है, अब वो डिवेंचर भी देगा और सामने लिख देगा 5 लाख है, तो आपको इसको बैलेंस शीट में जमाना है। तो अब फॉर्मेट क्या रहेगा? बैलेंस शीट बनानी है, उसमें आएगा पर्टिकुलर सारा डेटा, उसके बाद यहाँ आएगा करंट ईयर का डेटा, फिर आएगा प्रीवियस ईयर का डेटा, और सिर्फ इसका नाम है कंपैरेटिव। तो नाम से मतलब ढूंढने की कोशिश करो, कंपैरेटिव। तो हमें 2 सालों के फिगर्स को कंपेयर करना है और परसेंटेज निकालनी है, कंपेयर करना है। और जैसे अभी शेयर कैपिटल यहाँ 5 लाख है और यहाँ शेयर कैपिटल 6 लाख है, तो दोनों में चेंज कितना है? 1 लाख। तो यहाँ चेंज का कॉलम बना दो।
और फिर एक कॉलम बना दो किसका। अब जिंदगी में कभी भी परसेंटेज निकालनी हो, इस चैप्टर में नहीं, अकाउंट्स में नहीं, इको में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में जिंदगी में कभी भी परसेंटेज निकालनी हो तो परसेंटेज का एक ही फॉर्मूला होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। क्या फॉर्मूला होता है? इन दोनों में चेंज कितना है? ओरिजिनल कितना था? इनटू 5 से 10 कटेगा 2 बार, 20% आ गया। ये कितना आ गया? यहाँ लिख देना 20%। आंचल क्या? एनी समस्या? हो गया सर? बस हाँ हो गया। यहाँ पे सारा डेटा गिवन होगा, बट ये क्वेश्चन जिसकी कैलकुलेशन वीक है उसको थोड़ा सा परेशान करेगा। वो भी अगर ये CA में आता तो फिर वो भी ना करता, कैलकुलेटर अलाउड होता। अभी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। मेरी एडवाइस तुम्हें ये रहेगी कि तुम पहले ये डेटा और ये डेटा पूरा लाइन से उतार देना, इंक्रीज डिक्रीज भी लिख देना, परसेंटेज सारी एक साथ निकालना, ताकि अगर कभी एग्ज़ाम में टाइम की वजह से पेपर छूट भी जाए तो हमारा इस पूरे का स्टेप मार्किंग नंबर पूरा मिले हमें। अब परसेंटेज तो जिसकी जितनी फास्ट होगी उसको उतना मज़ा आएगा, जल्दी हो जाएगा, ना हो तो आगे वाले की तो फास्ट होगी ही सही, टिप लेना, ठीक है। बट देख लेना आगे कौन बैठा है, ठीक है। पता चले स्नेहा बैठी हो तो अच्छी बात है, लेकिन कौस्तुभ भी तो हो सकता है। कौस्तुभ के, और के से कितने दोस्त थे? कृष्णा आडवाणी भी के ही है बेटा। के से साथ में आएगा तुम्हारा रोल नंबर। कृष्णा ध्यान रखना, तुम्हारा स्कूल ही अलग है, क्या फ़ायदा है ऐसी दोस्ती का। फिर अब शुरू करें हम लोग क्वेश्चन। ये फॉर्मेट था, पहली बार इतनी जल्दी फॉर्मेट बता दिया, और अब क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1। बड़े दिनों से होमवर्क नहीं मिले हैं तुम्हें, इस चैप्टर में होमवर्क मिलेगा, ठीक है। कौन था ये? अरे यार वाड़ी, कौन था ये? झूठ बोल रहा है। चलो देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1। फ्रॉम द, बातें नहीं, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ विनायक लिमिटेड। किसकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको? हम लोग क्वेश्चन शुरू करते ही पहले पूरा परफॉर्मा, यहाँ आएगा पर्टिकुलर, क्या आएगा? करंट ईयर, फिर आएगा प्रीवियस ईयर, फिर आएगा इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज, और फिर आएगी परसेंटेज। अब देखो इधर आपको सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी दे रखा है, उसके नीचे क्या है? शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर पीछे देखो नॉन करंट लायबिलिटी, फिर क्या है उसमें बोरोइंग्स है, फिर करंट लायबिलिटी, फिर नॉन करंट एसेट में पीपीई है, इंटेंजिबल एसेट है, फिर करंट एसेट में इन्वेंट्री और कैश है। मेरे को बताओ, इस पूरे फॉर्मेट को पढ़ के बताओ, कुछ गलत लग रहा है क्या आपको क्वेश्चन में? आंसर मत देखना क्वेश्चन में, मतलब जो चीज़ जिस सीक्वेंस में आनी चाहिए उसी सीक्वेंस में है क्या, देख लो। हाँ एकदम सीक्वेंस सही है, बोलो ना, बको ना, मरो। खाना नहीं खाया क्या तुमने भी आज? सही है। अब ये अगर सीक्वेंस सही है तो हमें कंट्रोल C और कंट्रोल V दबाना है। क्या समझते हो? पूरा क्वेश्चन में से कंट्रोल C करना है और आंसर में कंट्रोल V करना है। वो टाइम पास में यहाँ पे करूँ कि समझ गए तुम? यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लिखोगे शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर नॉन करंट, फिर करंट, फिर नॉन करंट एसेट, और उसके अंदर पीपीई और इंटेंजिबल एसेट, फिर करंट एसेट, उसमें इन्वेंट्री जो भी है ये लिख दोगे तुम लोग सारा। फिगर भी गिवन है सारी, बस हमें क्या करना है? उसका परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है?
प्रैक्टिस के लिए 2 चार्ट निकालते हैं बस। पहले देखो शेयर कैपिटल कितनी थी, याद रखना पहले करंट ईयर आएगा फिर प्रीवियस ईयर आएगा, गड़बड़ मत करना। पहले कौन सा आएगा? ये जानबूझ के पहले प्रीवियस ईयर दे देगा, यही एक सिली मिस्टेक हो सकती है बस, वो तुम मत करना। क्या है देखो, करंट ईयर है प्रीवियस ईयर है? 19 से फिर 18 है, करंट ईयर ही है। अरे सॉरी उल्टा बोल गया मैं, हम लोग चेंज देख रहे हैं ना, तो इंक्रीज डिक्रीज के लिए पहले क्या आएगा? प्रीवियस ईयर, और फिर क्या आएगा? क्योंकि हम ऐसे चलेंगे ना, क्या पहले 20 था 25 हो गया, पहले 25 था 30 हो गया, तो अपन लोग पहले प्रीवियस ईयर लेंगे फिर क्या लेंगे? करंट ईयर। और ये क्या करेगा, पहले करंट ईयर दे देगा और फिर प्रीवियस ईयर, तो गलती मत करना। तो करंट ईयर में देखो कितना है 21, और प्रीवियस ईयर में कितना है 20, तो यहाँ ले लो कितना और यहाँ ले लो कितना, सही तो है यार। अब दोनों में चेंज कितना है? बोलो बोलो। अब 1 लाख तो ऊपर रखो, ओरिजिनल कितना है? लाख से लाख कट गया और 20 से 100 कट गया 5 बार, 5 मतलब 5, तो 5%। कितना परसेंट? चेक करिएगा, आ रहा है? यही करना है हमें। अब जिसकी परसेंटेज जल्दी जल्दी निकलती जाएगी उसका उतना जल्दी 4 नंबर आ जाएगा। एक सर ट्विस्ट तो बताओ, कुछ तो होगा या ऐसे ही चलता रहेगा? एक ट्विस्ट आएगा बस। क्या ट्विस्ट आएगा? कर लो पहले। क्या बता रही है बेटा ये? 1 का मतलब बता रही है। हाँ, एग्जाम्पल में मैंने बोला तो सही कि गलती कर गया मैं, अपोलोजाइज फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, सॉरी। अभी सुनिएगा, पहले प्रीवियस ईयर आएगा फिर करंट ईयर आएगा, ठीक है? अभी बोला तो सही मैंने। सामने देखो, अरे ओ देख ले भाई, क्या बोल रहा था मैं इससे पहले? तो ट्विस्ट, हाँ ट्विस्ट क्या आएगा ये देखो। ट्विस्ट ये आएगा कि ये जो बैलेंस शीट के आइटम है ना, ये हमारा क्वेश्चन में ऊपर नीचे करके दे देगा। जैसे वो पहले हमें पीपी दे देगा, तो हमें जमाना आना चाहिए, तो हम तो जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में, बस इतना सा आएगा। तो अगर वो सीक्वेंस में ना हो तो जैसे इलस्ट्रेशन 2 देखो, क्या है इलस्ट्रेशन 2 में? सबसे पहले क्या है? रिजर्वेशन। तो क्या पहले रिजर्वेशन से प्लस आता है क्या? फिर क्या है? ट्रेड पेएबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हम लोग अपने सीक्वेंस में जमा लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 यहाँ देखो, पर्टिकुलर करंट ईयर, और यहाँ पे हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। हाँ देखिएगा, सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल, उसमें अब अगर ये डायरेक्ट हो तो देख के बता दो। शेयर कैपिटल और रिजर्व से सरप्लस कितने कितने हैं? 10 6 12। ईयर उल्टे याद रखना, पहले कितना है? 10 लाख, फिर अभी भी पाप कटा, परसेंटेज नहीं निकालनी। इधर 6 लाख, फिर इधर 6 और 12, चेंज कितना है? अब परसेंटेज कैसे निकलेगी? चेंज अपॉन ओरिजिनल, तो 6 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, तो 100% ही आएगा। कितना आएगा? 100%। कितना आएगा बच्चों? 100%। अब शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद क्या आता है? इसमें आती है लॉन्ग टर्म, देखो होगी कितनी है? कितनी है? यार एक्सचेंज करके बता रहे हो, 5 से 4 कम हो रहा है, तो 1 लाख माइनस में लेना। किसमें लेना? तो याद रखना परसेंटेज भी माइनस में ही आएगी। परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, चेंज कितनी है? 1 लाख, ओरिजिनल कितना है? 5 लाख इंटू 100,
लाख से लाख कट गया, फिर वही 5 से 20 100 कटेगा, तो यहाँ कितना आएगा 20%। कितना परसेंट? एनी समस्या, एनी दीर्घ लघु शंका? ये आ गई लॉन्ग टर्म एनसीएल में। अब एनसीएल के बाद तीसरे नंबर पे, अरे नहीं इसमें भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन वगैरह हो तो देख लो, आलस मत करना, ये है। और सब पे टिक करते जाओ जो लेते जा रहे हो। शेयर कैपिटल ले लिया, रिजर्व एंड सरप्लस ले लिया, पेएबल बाद में आएंगे, बिल्डिंग मशीन गुडविल बाद में आएगी। इधर देखो तीसरे नंबर पे क्या आएगा? करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? ट्रेड पेएबल। कौस्तुभ देख रहा है बेटा, बिल्कुल इजी चैप्टर है, 4 नंबर पक्के चाहिए इसके भी। कितना है? 9 लाख और 12 लाख 70। अच्छा इसलिए 9 बोल रहे हैं क्या? मुझे लगा कौस्तुभ के 4 नंबर के लिए भी मना कर रहे बच्चे। 9 लाख और 12 लाख 70 हज़ार। अब दोनों का चेंज कितना है? 3 लाख 70। तो यहाँ पे परसेंटेज थोड़ी सी, क्योंकि ऑड फिगर आ गई है ना, तो अब चेंज कैसे निकलेगा? 3 लाख 70 हज़ार अपॉन 9 लाख इंटू 100। 4 शून्य से 4 शून्य कट गई। अब 90 और ये 1 0 से 1 0 इधर ये कट गई। अब 9 से 10 काटोगे तो 1 पॉइंट समथिंग, फिर उसको करोगे इंटू 37 से, और आगे से देख के लिख लेना कितना है? 41 पॉइंट। ठीक है, थोड़ी स्मार्टनेस तो दिखा सकते हैं अपन लोग। 41.11। अब उसकी 4 आ रही हो तो फिर मत लिखना। अब मेरे को एक रफ आइडिया तो लग ही गया है कि 37 इंटू 11 पॉइंट करूँगा तो 37 से तो ज़्यादा ही आएगा। अब उसका 41 है तो उसने सही निकाली होगी, नहीं तो अगर अपने पे भरोसा हो तो खुद ही निकालना हो, टीपना मत तू, ठीक है ना। चलो इसको हटा रहे हैं। अब एसेट साइड पे आओ भैया। फॉर्मेट आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहले टोटल आएगा, क्या आएगा? टोटल है, देखिएगा 10 और 6 16 और 5 21 और 9 30 लाख। ठीक है बच्चों, इधर भी टोटल करो 38 लाख। अब बी नंबर पे क्या लूँगा मैं? एसेट्स लूँगा। किन दोनों का? नहीं, चेंज का क्या टोटल करें? चेंज का कोई टोटल नहीं है। अब फर्स्ट नंबर पे आएगी नॉन करंट एसेट, इसमें आएगी पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट है। सामने देखो इसमें आती है टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन टेंजिबल में और बाकी सब इनटेंजिबल। हाँ बताओ। अब 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो। टेंजिबल में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन सब आएगा, तो अलग अलग दे रखा हो तो आप टोटल करके ही लेना, हमें तो सब साथ में लेना है। देखो इधर लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन 15 और 16, 5 और 6, और गुडविल तो अलग लेंगे। 15 और 5 इधर 20 और 16 और 6 इधर 22। तो इधर तो आ जाएगा 20 लाख और इधर आ जाएगा 22 लाख 30 हज़ार। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है, गुडविल देखो कितनी है? 1 लाख से 0 कैसे हो गई है? बेची होगी कि राइट ऑफ करी होगी? है ना, पार्टनरशिप में तो राइट ऑफ ही करते थे, यहाँ भी क्या करी होगी? क्योंकि अकेली गुडविल किसी को सेल नहीं की जाती। या तो आप अपना पूरा बिजनेस बेच रहे हो तो गुडविल भी बेच रहे हो। अकेले अकेले गुडविल बेच के क्या करूँगा, और बेचूंगा भी तो खरीदेगा कौन? ठीक है, चलो खैर उससे मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे ही बता रहा था मैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका क्या निकालेंगे? चेंज। अब ये टेंजिबल एसेट आ गई। अब अपन लोग सेकंड नंबर पे क्या लेंगे? करंट एसेट। इन्वेस्टमेंट है? हाँ तो इन्वेस्टमेंट भी लो भाई। कितनी इन्वेस्टमेंट? 1 लाख और उसके बाद आएगी सेकंड नंबर पे क्या? करंट एसेट। एक साथ है कि अलग अलग है? एक साथ ही है। कितनी है करंट एसेट? 8 लाख और 15 लाख 20 हज़ार। 8 लाख और 15 लाख। एक बार फिर बोलूँगा बच्चों, पहले बैलेंस शीट को सही से बना लेना।
ये परसेंटेज वगैरह बाद में निकालना, ताकि ये वाला जो स्टेप मार्किंग है ना ये पूरा मिल जाए हमें। देखो 20 और 1 22, 23, अरे 20 और 2 22, 22 और 8 ये कितने हो गए, ये आ गया टोटल। नेक्स्ट 22 और ये 23 और ये 23 50, 23 50 और ये कितना 15 लाख है ना। हाँ तो ये भी आ गया कितना 38,70,000। अब क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, वैसे तो टोटल का परसेंटेज को चेक नहीं करता, लेकिन निकाल लेना। 30 और 38 कितना चेंज है दोनों में, वही 8,70,000। उसके बाद 20 और 22 2,30,000, 1 लाख और 0 कितना 1 लाख। फिर उसके बाद 1 लाख से 1 20 तो कितना 20,000। फिर 8 लाख से 15 लाख तो 7,20,000। उसके बाद सबकी क्या निकल जाएगी, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, क्या हुआ दामेजा, समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है तो नाखून क्यों खा रहा है? हाँ भाई आर्यन क्या कह रहा है तू, वापस समझा दूँ? चलो आगे आओ। इलस्ट्रेशन एक आध कुछ ढंग नाम का लो यार, ये थर्ड भी ऐसा ही दिख रहा है मुझे, सड़क छाप। फोर्थ से P&L शुरू हो गया, चलो P&L खींचो। फोर्थ इलस्ट्रेशन नंबर 4। P&L और भी छोटा है, क्योंकि P&L का फॉर्मेट वैसे भी कम ही होता है। 2 इनकम 7 खर्चे, और किसी भी क्वेश्चन में 2 इनकम और 7 खर्चे तो देगा ही नहीं है। 7 में से 1 आध 2 खर्चे देगा, इनकम के नाम पे सिर्फ सेल दे देगा। देखो आपके पास है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अदर एक्सपेंस और टैक्स रेट। बनाते हैं अपन लोग, क्या बनाते हैं, अभी बना रहे थे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, अब बनाते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। बनेगा वैसे ही पर्टिकुलर पहले आएगा प्रीवियस ईयर, फिर आएगा करंट ईयर, फिर आएगा चेंज, और लास्ट में आएगी परसेंटेज। सबसे पहले क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो क्वेश्चन में गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है। ईयर देख लेना 19-20, सही है, हमें ऐसे ही चाहिए प्रीवियस ईयर और करंट। अगर पहले करंट ईयर होता तो हम प्रीवियस ईयर पहले लेते। चलो कितना है, ये 20 लाख और ये कितना, और दोनों का चेंज 5 लाख। ठीक है, अब 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, 25%। कितना आएगा 25%। RFO के बाद सेकेंड नंबर पे क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये नहीं लेते अभी, याद रखना फॉर्मेट से चलना है। पहले RFO आएगा, फिर अदर इनकम आएगी, फिर सारे खर्चे आएंगे। अदर इनकम ढूंढो, है कई बार क्या करता है ये पूरा स्टेटमेंट बना देता है और नीचे लिख देता है शॉर्ट में अदर इनकम, और फिर हमारी बात में नजर जाती है, फिर काटा पीटी होगी। फॉर्मेट याद रखना, RFO के बाद अदर इनकम नहीं है, 0। ठीक है, ऐसे लिखना ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, ना हो तो 0 लिखना ज़रूरी नहीं है। अभी आ गया टोटल, इसके बाद खर्चे आएंगे। खर्चे कौन से हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और सेकेंड नंबर पे अदर एक्सपेंस। अब कितने हैं ये, 10 और 13। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है 10 लाख, और ये कितना है 13 लाख, और अदर एक्सपेंस कितने हैं नील, और 1,20,000। यहाँ देखो दोनों इनकम मिलाकर ये हो गई कितनी 20 लाख, और ये कितना हो गया 25 लाख।
खर्चे मिला के ये कितना हो गया 10 लाख, और ये खर्चे कितने हो गए 14,20,000। और अब आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या आ जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस, यहाँ देखो 20 लाख की इनकम है और 10 लाख के खर्चे हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ 10 लाख। 25 लाख की इनकम है, 14 लाख के खर्चे हैं, 25 लाख माइनस 14 लाख, इनकम कितनी हुई 10 लाख। अब 2 मिनट मेरी तरफ देख लो, 2 मिनट। अगर टैक्स हो तो टैक्स हमेशा परसेंटेज में होता है, और टैक्स हमेशा बताने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट पे लगता है। तो आपका प्रॉफिट 10 लाख आया है, तो प्रॉफिट अब 10 लाख पे टैक्स लगेगा 20%, 40%, जो भी होगा। अगर होगा, नहीं तो ये स्टेटमेंट यहीं खत्म हो जाएगा। टैक्स की रेट देखो है कितनी है 50, इसका बाप देगा 50% टैक्स, ठीक है। चलो अब लेस कर देंगे कितना टैक्स 50%। भाई बातें मत करो, यहाँ देखो 10 लाख का 50% 5 लाख, 10 में से 5 गए 5 लाख, ठीक है। अब 10, 40, 80 का फिर 50% 5,40,000, तो कितना बचेगा 5,40,000। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर। ये पूरा बना लेना और फिर ये करना। अब क्या करना है, दोनों का चेंज, इन दोनों का, इन दोनों का, फिर परसेंटेज का फॉर्मूला चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। समझ गए, खत्म। चलो कल देखेंगे बाकी।